सब बंद, सब हवा। 56 इंच का जो छाती था इनका, 5.6 इंच की छाती नहीं बची इनकी। और सिर्फ फोटो खींच के और मीडिया में चला चला के ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कितने बड़े विश्व गुरु बन गए, और हर जगह जाके बदतमीजी करवा के अपनी भज पिटवा के चले आ रहे हैं। अगर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है वजीर आजम के, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कुर्सी छोड़ दे, किसी और को मौका दे जिसके मुंह में कम से कम जुबान हो, जो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर देके बोल सकता। कानून के दायरे में जो सजा, ज़्यादा से ज़्यादा सजा इसके बाद सजा इनको होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को बुलाया गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरे फिरके के लोग शामिल हुए, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय विशेषतः मुसलमान इस वक्त इस मुल्क में हाशिए पे है, इससे किसी को इनकार नहीं। लगातार उनके साथ उनकी धार्मिक संवेदनाओं को छेड़ा जा रहा है, सरकार के कारिंदे ऐसा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं इस चीज़ की चुभन पूरी कम्युनिटी के अंदर है, और इस आग को या इस बारूद को चिंगारी देने का काम नुपुर शर्मा के बयान ने किया। उस बयान के बाद से लगातार आवाज़ उठ रही थी मुल्क के हर कोने से, सिविल सोसाइटीज़, अमन पसंद लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार सरकार से ये कह रहे थे कि नुपुर शर्मा के ऊपर पर्याप्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पार्टी से निष्कासन भर किया। इसको लेकर के समुदाय में रोष था। उस रोष का बहाना बना करके कुछ तत्वों ने बरगलाया, कुछ दूसरे असामाजिक तत्व साथ में मिल करके एक आंदोलन की शक्ल में आक्रोश को हिंसा में बदलने का प्रयास किया गया। देश के अंदर कुछ जगहों में 4-5 जगहों से कुछ पत्थरबाजी की, कुछ हिंसा की खबर आई, लेकिन इस दौरान कोई ऐसी बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई, केवल झारखंड को छोड़ करके। झारखंड में जिस तरह से पुलिस ने, जो पुलिस को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है, आईपीसी के दायरे में एक्शन लेने की छूट दी गई है, उस दायरे को तोड़ते हुए स्ट्रेट फायर प्रदर्शनकारियों की छाती पे असॉल्ट राइफल से किया, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके ऊपर झारखंड की सरकार जांच कर रही है। जो भी इसमें पुलिस के अधिकारी लिप्त पाए जाएंगे, जिन्होंने गलत फैसला लिया किसी आशय से, किसी के द्वारा बरगलाने के बाद, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दिल्ली के जाम मस्जिद में जिस तरह प्रोटेस्ट हुआ, अब उसके बाद वहाँ पे FIR दर्ज हुई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर के ले लें, वहाँ पर वही मामला आप देखें, आपके रांची का जहाँ से आप आते हैं उसके बगल में स्टेट है, वहाँ पर ये मामला हुआ। इस तरह क्या सरकार बदला निकालने की कोशिश कर रही है, या जो प्रशासन है वो क्या करना चाह रही है, या उनकी बातों पर नहीं चला जिसकी वजह से इस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं? दिल्ली की जामा मस्जिद में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कहीं से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, ये हम और आप सब जानते हैं, हमने सारे वहाँ के विजुअल्स देखे हैं। इसके अलावा कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं अगर हिंसा की हुई, पथराव की हुई, उसके ऊपर कानून के दायरे में जो एक्शन सरकार को लेना है वो सरकार ले, उसे खुली छूट है। हिंसा के समर्थक हम कहीं से नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं से नहीं, लेकिन हम इस बात के जरूर रक्षक हैं कि संविधान के दायरे में राइट टू प्रोटेस्ट हर भारतीय का अपना अधिकार है। और अगर एक भारतीयों के समूह ने जो इत्तेफाक से अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उन्होंने जो संवैधानिक दायरे में रहते हुए प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का अगर उपयोग किया, और केवल इस कारण से अगर उनके ऊपर कोई FIR हो, कोई गलत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो हम इसके खिलाफ हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि खामोशी कोर्ट के सामने आना चाहिए, लेकिन वो खामोश है, जबकि इंटरनेशनल पे भी बड़ी बेइज्जती हो रही है, तौहीन हो रही है, दलालत हो रही है पूरे मुल्क के लोगों की। वज़ीर आज़म पिछले 8 साल से खामोश हैं। अक़लियतों पे हमला हुआ, वज़ीर आज़म खामोश। किसानों पे हमला हुआ, वज़ीर आज़म खामोश। छात्रों ने अपना हक मांगा, उनको पीटा गया, उनकी हड्डियां तोड़ दी गईं, वज़ीर आज़म खामोश। युवाओं ने अपना अधिकार मांगने का प्रयास किया, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरे, उनको पीटा, बर्बरता से पुलिस ने मारा, वज़ीर आज़म खामोश। तो वज़ीर आज़म तो खामोश है ही। इनको आप उठा के देख लें तो सिवाय टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ने के अलावा करते क्या है दिन भर? खामोशी अख्तियार की हुई है। रोज़गार के ऊपर बात नहीं करते, महंगाई के ऊपर बात नहीं करते,
देश में अमन बिगड़ता जा रहा है उसके ऊपर बात नहीं करते, हम फॉरेन डिप्लोमेसी में फेल हो रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं करते, चाइना हमारे सरहदों में घुस गया है, पुल बना रहा है, गांव बना रहा है, उस पर बात नहीं करते, उधर से नेपाल घुड़कियां देता है उस पर बात नहीं करते। खामोश तो है ही पिछले 8 साल से, इसमें नया क्या है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? सर डिप्लोमेटिक जो हमारे बहुत असरात मतलब इस नेगेटिव बोल रहे हैं और इतने मुल्क जो हैं एक साथ उनके खिलाफ खड़े हो गए, ऐसे में तो कुछ होना चाहिए था ना, इतना बड़ा मसला है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही वज़ीर आज़म के तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कुर्सी छोड़ दें, किसी और को मौका दें जिसके मुंह में कम से कम ज़ुबान हो, जो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर देखे बोल सकता हो। और ऐसे मामले के ऊपर जो थू जिस तरह से पूरे दुनिया में हमारे मुल्क की हो रही है, जिस तरह से करवाई गई है, उस थू को संभालने की ज़रूरत है। हम पूरे दुनिया में भारत तमीज़ और तमद्दुन के गहवारे की तरह से जाना जाता रहा है, अमन के लिए जाना जाता रहा है, प्लुरलिज्म के लिए जाना जाता रहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता रहा है। तो जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स है जिसके लिए हम पूरी दुनिया में मशहूर थे, उन कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। गंगा जमनी तहजीब को किस तरह से खंडित किया जा रहा है, धार्मिक सद्भावनाओं को ख़राब किया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, रोज़गार दे नहीं पा रहे, महंगाई संभाल नहीं पा रहे, जाली नोट संभाल नहीं पा रहे। तो कर क्या रहे हैं बैठे हुए? सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान की बात करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? लाल आंख दिखाने की बात करते थे? सब बंद, सब हवा। 56 इंच का जो छाती था इनका, 5.6 इंच की छाती नहीं बची इनकी, और सिर्फ फोटो खींच के और मीडिया में चला के ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कितने बड़े विश्व गुरु बन गए, और हर जगह जाके बदतमीजी करवा के अपनी भद पिटवा के चले आ रहे हैं। सर मुल्क और बैरून मुल्क में नुपुर शर्मा को लेकर के एहतजाज हो रहा है, इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो दिल्ली पुलिस है वो उनको सिक्योरिटी दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, इसको कानूनी एंगल से समझना होगा। जो ऑफेंस कंडक्ट किया है नुपुर शर्मा ने, यकीनन इसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर को एक साइड रख दीजिए, यहाँ मुल्क में अमन पसंद लोगों की, अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा उठाई जा रही आवाज़ को एक तरफ रख दीजिए। कानून तो है, संविधान तो है, आईन है। वो क्या कहता है कि कोई अगर किसी के धर्म के ऊपर इस तरह से हमला करे, ऐसी बात करे, तो उसे फ़ौरन उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि देश का माहौल ख़राब ना हो। और इतना होने के बाद भी अगर कार्रवाई ना हो और एहतजाज करने के लिए लोग अगर सड़क पर उतरे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिविल सोसाइटी सड़कों पे थी, अल्पसंख्यक समुदाय सड़कों पे था, तब भी इनकी जो है उनके मुंह पे कोई ऐसी बात नहीं आई, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इंटरनेशनल प्रेशर बना, इंटरनेशनल प्रेशर सीए के वक्त भी बना था, लेकिन उससे इनको किसी तरह की आर्थिक हानि नहीं लग रही थी देश को। इस समय जिन मुल्कों के साथ हमारा अच्छा आर्थिक नाता है, जहां लाखों भारतीय जा करके बाहर की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं, ये जो खाड़ी मुल्कों से, आपको बता दूं साहब, खाड़ी मुल्कों से जितना फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, ये खाड़ी मुल्कों में जाके काम करने वाले हमारे भारतीय भाई उसका 53% अकेले भेजते हैं। उसके डर में, उस आर्थिक नुकसान के डर से ये कदम लेकर के, कदम भी क्या लिया है, सिंबॉलिक, पार्टी से निकाल दिया सिर्फ। इसको तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाकी उनको प्रोटेक्शन देने की बात है तो इनकी सरकार है साहब, ये जो चाहे वो करें। यानी आप गिरफ्तारी मुतालबा करते हैं? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कानून के दायरे में जो सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इसके बारे में लिखी गई है, वो सज़ा इनको होनी चाहिए।